कांग्रेस में शेष 44 सीटों में से 36 पर नाम क्लियर हो गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 36 उम्मीदवारों को फोन करके नामांकन की तैयारी करने के लिए कहा गया है। उनको निर्देश दे दिए गए हैं। मालपुरा, संग्रिया, छोटवाड़ा, इसके साथ ही हवा महल सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा उदयपुरवाटी, सुमेरपुर और खेतड़ी जैसी सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जो सूची जारी ना होने की बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर अब दिल्ली में अहम बैठक भी ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ, इसको लेकर दिल्ली में बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़ेंगे। और बैठक के बाद कहा यह भी जा रहा है कि ये सूची आज जारी हो सकती है, यानी कि संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस पार्टी की आज सूची जारी हो सकती है। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। दिनेश, 44 सीटें जो बाकी रह गई हैं, 36 पर नाम क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। बिल्कुल, करीब 8 से 11 ऐसी सीटें जहाँ अभी भी पेच फंसा हुआ है। किस तरह वहाँ पर जातिगत और सियासी समीकरण साधे जाए। कमजोर उम्मीदवार है, कोई मजबूत सशक्त चेहरा नहीं मिल रहा तो दूसरे दल से उसको तोड़कर लाया जाए या फिर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जूम के जरिए एक बैठक प्रस्तावित है जिसमें खड़गे, वेणुगोपाल, गोगई, अध्यक्ष और रंधावा मौजूद रहेंगे और जो शेष बची हुई सीटें हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर आज विवाद समाप्त हो सकता है तो इस सूची में नाम आ सकता है, सूची बड़ी हो सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज भी कुछ नाम होल्ड किए जा सकते हैं। जो शेष 44 सीटें हैं उनके नाम घोषित नहीं हो रहे। इस तरह की जानकारी भी अभी सामने आ रही है। अभी जो प्रस्तावित बैठक है उस बैठक का इंतजार हमें करना होगा, उसके बाद कुछ तस्वीर और साफ होगी। लेकिन ये तय है कि आज रात 9 या 10 बजे तक या देर रात तक 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची आना एकदम तय है। दिन में एक बार ये सूची आ रही थी, लेकिन विवादित सीटों को लेकर एक बार फिर होल्ड हुआ और अब विवादित सीटों को लेकर चर्चा होगी। 10 के आसपास ऐसी सूची बताई जा रही है और उसके बाद कितने नामों की सूची जारी की जा सकती है ये बैठक के बाद ही तय होगा। यानी कि पूरी उम्मीद है कि आज बैठक के बाद सूची यहाँ पर जारी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। दिनेश, कितने बजे बैठक होगी? दूसरा कि जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 7-8 ऐसी सीटें जहाँ पर पेच फंसा हुआ है, इसकी क्या कुछ वजह है दिनेश? जी देखिए, उदयपुर वाटी सीट है जहाँ से जितेंद्र गुर्जर अभी विधायक है, तो उदयपुर वाटी से एक गुर्जर को सीट देना है या फिर माफ कीजिए उदयपुर वाटी से किसी माली को टिकट देना है या खेतरी से किसी गुर्जर को देना है। जहाँ सिटिंग विधायक जितेंद्र गुर्जर है उनको काटा जाए तो टिकट किसको दिया जाए। तो जातिगत समीकरण में ये दोनों सीटें उलझी हुई है और इसके अलावा कुछ सीटें जैसे सुमेरपुर है वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा झोटवाड़ा लालचंद कटारिया ने मना कर दिया तो मजबूत चेहरा वहां पर नहीं मिलता कि किसको चुनाव यहाँ पर लड़वाया जाए। तो इस तरह कई सीटें, पीपलदा है, वहाँ मौजूदा विधायक रामनारायण मीणा है, उनकी उम्र काफी हो चुकी है, अगर उनका टिकट काटा जाए तो किसको दिया जाए। इस तरह हर चीज के अलग अलग समीकरण है जो साधने में कह सकते हैं कि अभी कवायद पूरी नहीं हो पाई और जिन पर सभी नेता आपस में बैठकर किसी एक निचोड़ पर पहुंचेंगे कि यहाँ क्या डिसीजन किए जाए। बिल्कुल जाहिर है। देखिए, एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मैदान में आने की कोशिश भी कर रही है दिनेश। इसके साथ ही एक कोशिश ये भी है कि हर वर्ग को साधा जाए, हर जाति को यहाँ पर साधा जाए, चाहे वो किसी वर्ग से हो या फिर किसी धर्म से ही क्यों ना हो। दिनेश, बैठक कितने बजे होनी है दिल्ली में? कोई अपडेट? पहले बैठक ये 7 बजे थी, अभी इसका बताया जा रहा थोड़ा समय है वो चेंज हो सकता है। 8 बजे तक भी ये बैठक हो सकती है। ये अभी यहाँ पर खबरें मिलकर आ रही है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी 1 घंटे पहले पहुंचे तो और जाहिर सी बात है वहाँ रैली में रहे, थकान वगैरह हुई और वहीं सीएम अशोक गहलोत अभी मांडल से जयपुर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले, तो इसके कारण कह सकते हैं कि बैठक अब थोड़ी डिले हो चुकी है। यानी कि 8 बजे बैठक हो सकती है और मुख्यमंत्री खुद देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। और कौन कौन जुड़ सकता है दिनेश राजस्थान से? जी देखिए, प्रदेश प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है। इसके अलावा सीपी जोशी, सचिन पायलट है, वो भी बताया जा रहा है जूम के जरिए वीसी के जरिए बैठक में जुड़ेंगे। तो दिल्ली से गौरव गोगई, वेणुगोपाल और खड़गे
जुड़ेंगे और अंतिम फैसला अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन हाईकमान के कहने पर पूरा करेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि समय बचा नहीं। 6 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख और हर हाल में अब उम्मीदवार घोषित करने भी जरूरी हो चुके। बिल्कुल, देखिए हवा महल का भी बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। तो हवा महल से किसको उतारा जा सकता है मैदान में, दिनेश? जी देखिए, वहाँ पर वैसे आर तिवारी है, बाकायदा उनको 1 नवंबर को फोन किया जा चुका है हाईकमान की तरफ से। उन्होंने नामांकन फार्म भी ले लिया और आज नामांकन भी जमा कर दिया। अभी नामांकन जो जमा कर रहे हैं इनको पार्टी एक अलग से प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सिंबल जारी की जाती है। वो सिंबल जो जमा कराएगा वही पार्टी का अधिकृत और आधिकारिक उम्मीदवार प्रत्याशी होता है। तो अभी सबने जमा करा दिए, उस पर क्या रिव्यू हो रहा है। महेश, जिस तरह आर तिवारी को एक इशारा किया गया है, फोन किया गया है, तो महेश जोशी पूरी ताकत यहाँ पर लगा रहे हैं, अपने अपने तर्क और समीकरण वो बता रहे हैं। तो उसको लेकर दिल्ली में भी वो आज गए बता रहे हैं, वहां पर डिस्कशन हो रहा है। तो क्या उसमें रिव्यू करके टिकट बदला जाएगा या फिर किसी और सीट पर महेश जोशी को भेजा जा सकता है, या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, उस पर अभी डिस्कशन जारी है। और यही इस बैठक में तय होगा कि इन तर्कों का, इन सवालों का, समस्याओं का किस तरह समाधान किया जाए। चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नजर बनाए रखिएगा दिनेश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे, कांग्रेस पार्टी की आज छठी सूची जारी हो सकती संभावना जहां पर जताई जा रही है, क्योंकि 44 सीटें शेष रह गई हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 36 ऐसी सीटें हैं जिस पर नाम क्लियर हो गए हैं। और देखिए 9 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी पेश फंसा हुआ है, जिस वजह से देरी हो रही है। हालांकि इसको लेकर लगभग 8 बजे दिल्ली में बड़ी बैठक भी होनी है और खुद देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे और जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन सीटों को लेकर बातचीत की जाएगी।